क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मोहब्बत का अंजाम मौत भी हो सकता है? ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने प्यार में फंसकर एक यक्षिणी को अपनी पत्नी बना लिया। और ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची दास्तान है जहां मोहब्बत का रंग खून से लाल हो जाता है। सचिन ने सोचा कि वो अपने सपनों की लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने पर उसकी जिंदगी एक खौफनाक सपने में बदल गई। जिस घर में प्यार का बसेरा होना था, उस घर में डर और रहस्य का बसेरा था। जब रात के अंधेरे में सच सामने आता है, तो क्या सचिन इस डरावने जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द और मौत ही लिखी है? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जहां मोहब्बत और मौत का खेल शुरू होता है। सचिन, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, जो अपने काम में व्यस्त और अपनी लाइफ से बिल्कुल सेट था। उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था, पैसा, धन दौलत, सम्मान, सब कुछ। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसे किसी की जरूरत है, एक साथी की जरूरत है जिसके साथ वो अपना जीवन बांट सके। एक दिन सचिन को प्रोजेक्ट के सिलसिले में पहाड़ियों के बीच एक गांव में जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात अनन्या नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से हुई। अनन्या की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसने सचिन को पहली मुलाकात में ही अपना दीवाना बना दिया था। अनन्या का शांत स्वभाव और उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने सचिन को अपनी ओर और खींच लिया। गांव के लोग अनन्या के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। जब भी कोई उससे संबंधित कुछ पूछता तो वो हिचकिचाते और नजरें चुरा लेते थे। लेकिन सचिन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस उसे इतना ही पता था कि वो अनन्या से प्यार करने लगा है और जल्दी जल्द उससे शादी करना चाहता था। कुछ ही दिनों के भीतर सचिन ने अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनन्या ने कुछ देर सोचा और फिर हंसते हुए हाँ बोल दिया। लेकिन उसने सचिन से एक शर्त रखी कि सचिन कभी भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगा और उससे कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जो उसे आते नहीं हैं। सचिन, जो उसकी खूबसूरती में इतना डूब चुका था कि उसने इस बातों को इग्नोर किया और बिना सोचे समझे शर्त मान ली। शादी के बाद वो दोनों शहर लौट आए और एक अपार्टमेंट में रहने लगे, जो कि सचिन ने शादी से कुछ दिन पहले ही खरीदा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे समथिंग 2 हफ्ते बाद कुछ अजीब घटने लगा। सचिन को अक्सर महसूस होता कि उसके घर में कुछ और भी है जो उसे लगातार देख रहा है। रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते और खुलने लगते। अनन्या पर इन सब को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो हमेशा शांत और अडिग रहती थी। एक दिन जब सचिन सो रहा था, तो उसकी अचानक से आँख खुले। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर अनन्या नहीं थी। वो कुछ देर लेटा वहीं पर, और जब 1 घंटे बाद भी अनन्या नहीं आई, तो सचिन बिस्तर से उठा और उसे ढूंढने लगा। जब घर में ढूंढने के बाद उसने नीचे बेसमेंट में गया, तो बेसमेंट में एक कोने में अनन्या खड़ी थी। एक बड़े शीशे के सामने अनन्या खड़ी थी, और जो शीशा था उस शीशे में अनन्या की परछाई नहीं दिख रही थी। सचिन ने अनन्या से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनन्या ने कोई भी जवाब नहीं दिया, और अनन्या की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। तभी सचिन को याद आया कि गांव के लोग अनन्या के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो डर के मारे चुप थे। अब उसे समझ में आ गया था कि अनन्या कोई आम लड़की नहीं थी। फिर सचिन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अनन्या ने सचिन की तरफ मुड़कर कहा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं यक्षिणी हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। ये सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यक्षिणी की कहानियां बचपन में बहुत सुनी थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो खुद एक दिन इस भयावह हकीकत का सामना करेगा। सचिन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या ने उसे जकड़ लिया था। अनन्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सचिन चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं सका। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू कर दी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके जो बाल थे वो हवा में लहराने लगे, और उसके नाखून इतने लंबे और नुकीले हो चुके थे, और उसका चेहरा इतना डरावना था कि सचिन की चीखें उसके गले में ही दम तोड़ने लगी। उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते सचिन, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। सचिन को अब समझ में आ चुका था कि वो अब इस भयंकर जाल में फंस चुका है। उसकी जिंदगी मौत के साए में थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी।
और आखिरी कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। अगर तुम सच में यक्षिणी हो तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है। ये सुनकर अनन्या एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखें जो एकदम लाल हो चुके थे वो धीरे धीरे सफेद होने लगी। उसने सचिन की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मेरा शापित अस्तित्व तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। अनन्या की आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी और वो धीमे धीमे हवा में विलीन हो गई। सचिन वही जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा था। अनन्या जा चुके थे, लेकिन उसकी खौफनाक यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। सचिन इस घटना के बाद कभी शांत नहीं रहा। उसकी जिंदगी एक डरावने सपने में बदल चुकी थी। हर रात उसे अनन्या की चीखें सुनाई देती और हर सुबह वो इसी खौफ के साथ जागता कि वो आज फिर से आएगी। कहते हैं कि यक्षिणियाँ कभी भी पूरी तरह से इंसानी दुनिया से नहीं जाती, वो कहीं न कहीं छुपी रहती हैं अपने अगले शिकार की तलाश में, और जो भी उनकी चपेट में आ जाता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। सचिन आज भी उन खौफनाक दिनों को याद करके कांपने लगता है। वो अब लोगों को अपनी यक्षिणी की कहानी सुनाता है ताकि कोई भी उसकी तरह इस जाल में ना फंस सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सचिन की हॉरर स्टोरी? अगर इस स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारी ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए।